रावण की सभा में कोई भी अंगद का पैर क्यों नहीं हिला पाया था? क्या अंगद इतने शक्तिशाली थे? आखिर इतनी शक्ति कैसे आई और कौन सी शक्ति थी उनके पास? तो आइए जानते हैं दोस्तों अंगद की शक्ति का रहस्य। रामायण तो आपने देखी होगी। जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर रही थी, तब भगवान राम चाहते थे कि किसी प्रकार इस युद्ध को टाला जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। श्री राम ने इस विनाश से बचने के लिए एक रास्ता खोजा। उन्होंने लंकापति रावण के पास एक शांति प्रस्ताव भेजा। सभी ने तय किया अंगद को शांति दूत बनाकर लंका भेजा जाए। जब अंगद शांति दूत बनकर रावण की सभा में उपस्थित हुए तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव का मजाक उड़ाया। इससे खिन्न होकर अंगद ने रावण की सभा में अजीब सा प्रस्ताव रख दिया। अंगद जी ने कहा, अगर कोई सभासद मेरा पैर हिला दिया तो वो अपनी हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या ले जाएंगे। इतना कहने के बाद अंगद जी अपना पैर सभा में टिकाकर खड़े हो गए। सभी सभासद बारी बारी से आकर उनके पैर को हिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उनके पैर को हिला नहीं पाया था। मेघनाद के विफल होने के बाद आखिरकार रावण को ही आना पड़ा, किंतु अंगद जी ने अपने पैर के हाथ लगाने से मना कर दिया। अंगद जी ने रावण को कहा, यह सभासदों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हें पैर पकड़ना ही है तो प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो और उनकी शरण में जाओ, तुम्हें वो माफ कर देंगे। दोस्तों, आखिर रावण की सभा में कोई उनका पैर क्यों नहीं हिला पाया? आखिर उनके पास कौन सी शक्ति थी? अंगद एक विशेष क्रिया जानते थे जिसे प्राण की क्रिया कहा जाता है, जिसे प्राण विद्या भी कहा जाता है। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया था, जिसके कारण उनके शरीर का सारा भार उनके पैर में आ चुका था, जो कि भूमि से पूरी तरह चिपक गया, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता था। अंगद जी के अतिरिक्त हनुमान जी, जामवंत जी भी इस प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ये तीनों अपने शरीर को किसी भी आकार में परिवर्तित और बलिष्ठ कर सकते थे। इसी विद्या का प्रयोग अंगद जी ने रावण की सभा में किया था और अपने पैरों को इतना जमा दिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी।